बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदकम पाकिस्तान की सियासत में आखिर वो सब कुछ हो रहा है जिसका डर और ख़दशा था कि इस्टेब्लिशमेंट टेक ओवर कर लेगी और इस हुकूमत की कोई वैल्यूज़ नहीं है और फॉर्म 47 वाले ये मुलाजिम पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, जो कि इस वक्त अवाम के नुमाइंदे नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। इनको अवाम के अंदर इसी तरह के नामों से जो है वो पुकारा जाता है। तो जनाब आज कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं जिससे इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में खलबली मचा कर रखती है। बड़ी ख़तरनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं, खौफनाक तरीन सूरत हाल है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मेरे अजीज़ हमवतनों, आर्मी चीफ ने जनाब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुडे लाइन लग चुके हैं। ये मामला और माजरा क्या है, क्या कुछ होने जा रहा है। दो बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त शहर इक़्तिदार में हुई हैं जो कि इंतहाई गैर मामूली हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने आज बात करनी है कि GHQ और कप्तान मुज़ाकरात, उसका पहला नतीजा सामने आया है। इस मुज़ाकरात की बहुत सारी बातें हो रही थी कि इमरान खान को कहा भी गया था कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं। महमूद खान अचकज़ई ने ये जो है वो दावा किया, लेकिन इमरान खान ने ये वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी की सियासत करेंगे। तो जनाब इस सब के अंदर अब वो एक पहला नतीजा सामने आया है और फ़ौज का इमरान खान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया गया है। ये मामला क्या है, सो GHQ के अंदर क्या चल रहा है, तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री के मामले पर नामों की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी को नहीं लिया गया, पेशावर हाई कोर्ट से किसी को नहीं लिया गया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की ज़ेर सदारत हुआ और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर पुलिस दायरा इख्तियार पर दलाइल और रिपोर्ट तलब कर ली गई है और अगले हफ्ते तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस समाअत को मुलतवी कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज ने नईम पुंजोथा की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत की और उन्होंने रिमार्क्स किए कि रिपोर्ट में हुकूमत पंजाब कह रही है कि जेल के बाहर की जिम्मेदारियां ज़िले पुलिस की हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या हुकूमत पंजाब का इसमें कोई इख्तियार नहीं है? स्टेट काउंसिल ने कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी जेल खाना जात का जवाब है। एडिशनल एडवोकेट पंजाब ने बताया कि इमरान खान की मर्जी के साथ SOPs तैयार की गई जिन पर अमल हो रहा है। जस्टिस रिफत इम्तियाज ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट डेला से इजाजत ना मांगने और SOPs फॉलो ना करने की बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। अब जनाब इस दरख्वास्त को जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है और जो कैमरे की तस्वीर हैं इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए उसको भी तलब किया गया है, दलाइल तलब हुए हैं और रिपोर्ट को भी तलब कर लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब जनाब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से एक कर्नल साहब जो हैं वो अडेला जेल को कंट्रोल कर रहे हैं और वो इमरान खान को उनके वकला से मुलाकात नहीं करने देते, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करने देते। जिसको अक्सर खान साहब जो है वो बुलाते हैं कि कर्नल साहब क्या हाल है, ठीक है, वो कैमरे में हाथ लाकर जो है वो बात करते हैं। और अब अभी तक जो है वो जब 9 मई को गुजरे हो तकरीबन 1 साल से जायद का वक्त हो चुका है, ये हुकूमत अभी तक 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। जैसे जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई करना जुर्म नहीं, किसी को गुड टू सी यू और मुझे सिलसिल माफिया और गॉडफादर कहा गया। मुनसूबा साजों के नाम पब्लिक नहीं किए जा रहे, दावत दे रहे हैं कि दूसरा 9 मई हो जाए। मेरी पेशी पर तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। लाहौर में जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमूदरी मान कमीशन रिपोर्ट इस वक्त पब्लिक कर दी जाती जो आज 9 मई ना होता। इमरान खान की डेरा जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। मई जून के महीने में मुझे तो कोई सूरत नहीं दी जाती थी और मुफाहमत का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है ये खुशी नहीं लम्हा फिक्रिया है। मुल्क में कानून तब्दील कर दें, इद्दत का कानून तब्दील कर दें, किसी खास के लिए कानून नहीं, आम के लिए सूली पर लटका दो। 190 मिलियन पाउंड कोई जुर्म नहीं, मगर मोबाइल फोन छीनना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यानी कि इनके पास कोई जनाब जो है वो ठोस शवाहिद नहीं है, इल्जाम
इंतखाबात की सियासत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर अभी तक एक करप्शन का चार्ज ये लोग साबित नहीं कर पाए। साइफर केस से बरी हो गए, जनाब तोशाखाना से खान साहब बरी हो गए, उसमें सजाएं नहीं बनती थी। अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें बार बार जब जज नासिर जावेद राना जो हैं वो उसको छोड़कर चले गए हैं, नए जज साहब जो हैं उसको कर रहे हैं, अली बड़ैच साहब। तो जनाब ये इस वक्त हुकूमत के पास दिखाने को कुछ नहीं है। रियासत जो है वो भी अब 9 मई का सहारा लेकर इमरान खान को गिराने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के 50% जायद जो लोग हैं वो इस वक्त ना तो अपने जनाब चीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो इस हुकूमत के पीछे खड़े होने को तैयार हैं, और वो मौजूदा सूरत हाल से जनाब इस वक्त खुश नहीं हैं। तो ये सारी सूरत हाल जब आपके सामने है तो इट मीन्स के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत के साथ ज़्यादा देर तक चलती हुई हमें कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है। तो जनाब सबसे पहले तो इस वक्त कप्तान और GHQ का जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसका पहला नतीजा इस वक्त सामने आ चुका है। ये मुज़ाकरात किस तरह से हुए, इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और फ़ौज ने जनाब इमरान खान के साथ खड़े होने का साफ साफ ऐलान कर दिया है। इस वक्त फ़ौज का सोच रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासी तबार से उसको मनफी नहीं कर सकते। आप ताकतवर शख्सियत का किरदार सियासत के अंदर मनफी नहीं कर सकते, आप उसे रूगर्दानी नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह आप इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते। ये एक सियासी हकीकत है जिसको उसके सियासी मुखालफिन जो हैं वो भी तस्लीम कर रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले आज इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो हैं। इमरान खान साहब ने महमूद रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे। कमीशन बनाने का एक मकसद था कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल जायजा को जिम्मेदार ठहराया कि उसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इमरान खान ने जनाब अपने सोशल मीडिया टीम को ऑन किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने वकला के जरिए ट्वीट करता हूं और मुझे नहीं पता क्या ट्वीट हुई है, लेकिन जो भी ट्वीट हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। महमूद रहमान कमीशन को जिस तरह से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर उछाला, बिल्कुल दुरुस्त किया। खान साहब ने उनको ऑन किया है। और फिर इमरान खान ने कहा कि FIA ने मेरे खिलाफ झूठा साइफर केस बनाने पर मुझसे पहले वो माफ़ी मांगे। FIA ने झूठा साइफर केस बनाया, मेरे से माफ़ी मांगी जाए। इमरान खान ने जनाब माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। हम वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल की समाअत में कि इमरान खान साहब आप जाकर मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने कहा कि हमने मुशर्रफ दौर में मुज़ाकरात नहीं किए थे। बेनज़ीर साहिबा को भी इसी तरह से कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुशर्रफ से मुज़ाकरात किए थे। अब इमरान खान साहब भी वहां पर जाकर मुज़ाकरात करेंगे जहां पर ताकत है, और मुशर्रफ भी उस वक्त मुज़ाकरात करने के लिए वो मजबूर हो गए थे। अब वो जनाब मौजूदा चीफ साहब जो हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे और उनको मजबूर किया जाएगा कि वो आकर इमरान खान की बात सुने और उनसे जो है वो उनकी बात करें। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं शिकायत नहीं करता और चूं चूं करने वाला नहीं हूँ, मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है, मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं है, रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं, मेरे सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं, नहाने के लिए दूसरी जगह जाता हूँ। नवाज शरीफ और जरदारी की कैद के दौरान जो है उनको हर तरह की सहूलत फराहम की गई थी, एसीज फराहम थे। लेकिन इमरान खान जिस रूम में रह रहे हैं, अगर आपको मैंने कल जो तस्वीर दिखाई हैं अगर आपने देखी हो उसको, कि जैसे इमरान खान की चारपाई पड़ी हुई है और उसी कमरे के अंदर वॉशरूम है जहां पर इमरान खान साहब जो है वो वॉशरूम करते हैं, अटैच वॉशरूम वहां पर मौजूद नहीं है, यानी कि बदबूदार कमरा वहां पर हो सकता है। और फिर जनाब सहाफ़ी ने सवाल पूछा, क्या आप अपने दौरे इक़्तिदार में कहा करते थे कि सहूलियात सब कैदियों को मिल जाए तो लोग बाहर से आकर जेल में जाना पसंद करेंगे? इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने अब तक इनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे खाना भी कैदी बनाकर देते हैं। इमरान खान को वो खाना दिया जा रहा है जो वहां के कैदी बनाते हैं। और खान साहब ने कहा कि मुल्क में दोबारा 1971 की तरह वो कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मौशत बैठ जाएगी। हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब इकट्ठे किए और 1100 अरब मजीद जमा होने थे, और नैब तरामीम के बायस एक दफा 3 लाख और दूसरी दफा 1.5 करोड़ इकट्ठे हुए। नैब तरामीम की वजह से मुल्क का 1100 अरब का नुकसान हुआ, जिससे मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है, FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा, ये सब मौसम नकवी करवा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप खान साहब की मुकम्मल जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अंदर से इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा मदद हासिल है और एस्टैब्लिशमेंट के जितने भी 50 से ज़ायद फीसद नुमाइंदे हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अदलिया हो। वो जनाब इमरान खान साहब क्योंकि आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो इस तमाम तर इदारे आइन और कानून की बात करना शुरू हो चुके हैं। जनाब कुछ 2-3 लोग हैं इस इदारे के अंदर या फिर इस पूरे इस्टेब्लिशमेंट रजीम के अंदर, जिसमें अदलिया के अंदर एक दो गंदी मछलियाँ, या फिर जनाब पाकिस्तान के इदारों में
कुछ 2-3 गंदली मछलियां हैं जो इस मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जो इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, और इक़्तिदार और कुर्सी के नशे में वो उन्होंने इस मुल्क को आग के अंदर धकेल दिया है। तो लिहाजा इस वक्त फौज इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू से ये नजर आ रहा है। और फिर उन्होंने जनाब एक और अहम बात की, अडयाला जेल में आज उन्होंने बड़ी लंबी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी नून लीग ने कहा कि आर्मी चीफ इलेक्शन न करवाने का फैसला कर चुके हैं। 2023 में आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब थे, और जस्टिस बंदियाल ने कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हुए थे, लेकिन जस्टिस बंदियाल अपोजिशन के हथकंडों के दबाव में आ चुके थे। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब शेख मुजीब और महमूद रहमान कमीशन का हवाला देते थे तो आप कहते थे नवाज शरीफ फौज के दायरे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं। साफी ने जनाब ये सवाल पूछा। इमरान खान ने कहा कि उस वक्त मैंने महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है, तो लिहाजा मुझे अंदाजा हो चुका है कि इसमें कितने खतरनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं, और जिस मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा सरमायाकारी नहीं आएगी, और मौजूदा बजट में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी और कर्जे बढ़ते चले जाएंगे। मौशी हालात देखकर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। इमरान खान साहब को अंदर से बहुत सारी मालूमात हासिल हैं, तो इट मीन्स के जनाब जो अंदर के लोग हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो लिहाजा आप इमरान खान को गिरा नहीं सकते। इमरान खान साहब को बहुत सारी सपोर्ट हासिल है, तो लिहाजा ये फौज ने इमरान खान के साथ खड़े होने का ऐलान किया हुआ है अंदर खाते। जनाब फिर दूसरी जाने कुछ और आम खबरें हैं कि आर्मी चीफ साहब ने कंट्रोल संभाल लिया है, शहबाज साहब खुले लेने लगने जा रहे हैं। ये मामला और माजरा क्या है? जनाब जंग और जियो अखबार में उमर चीमा साहब ने एक खबर रिपोर्ट की है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में नेशनल फायरवॉल लॉन्च करने का फैसला हो चुका है, जिसके बाद आप VPN को भी कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, VPN का इस्तेमाल उससे रोका जा सकेगा। और उन्होंने कहा कि 4 ज़राए से मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया को लगाम लगाने के लिए इंटरनेट कंपनीज में फौरी तौर पर फायरवॉल जो है वो नस्ब किया जा रहा है, और इस फायरवॉल को जनाब खरीद लिया गया है और अब उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। और इसका जो जनाब ये यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर यानी कि एक्स जो है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा, ताकि नापसंदीदा जो मवाद है उसको जनाब आवाम तक रोकने से जाने से रोका जा सके, और आवाम सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए पूरे का पूरा सोशल मीडिया बैन होने जा रहा है। पाकिस्तान में वही आवाज़ उठ सकेगी, यानी कि मार्शल लॉ का दौर है, और वही बात हो सकेगी जो इनकी पसंद की बात होगी, उसके अलावा किसी भी किस्म की बात सोशल मीडिया पर बैठकर कोई नहीं कर सकेगा। और जो बात करेगा उसके अकाउंट्स का फौरी तौर पर जनाब ऑडिट करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको अगवा कर लिया जाएगा। यानी कि ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की डेवलपमेंट है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब दौरा चीन पर हैं, और जनाब साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब भी गए। आर्मी चीफ साहब को अगर आप देखें आइन और कानून के मुताबिक उनका काम है, उनका काम मईशत नहीं है, उनका काम है सरहदों की हिफाजत करना। उनका क्योंकि फौज का पॉलिटिकल रोल नहीं होता, इकोनॉमिकल जनाब प्रोफेशनल रोल होता है। आप बार बार कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जनाब आप चाइना जाकर मईशत की बातें कर रहे हो, तो इट मीन्स कंट्रोल जो है वो शहबाज शरीफ के पास है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब के पास है, वही अल्टीमेट ताकतवर है। तो आज का दिन बहुत अहम था। वज़ीर आज़म की आज चीनी हमनसब से मुलाकात हुई, और ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी की, टेलीविजन, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, तवानाई, ज़राअत सहित दीगर शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के लिए 23 मुफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत हुए हैं। सी पैक पर भी अहम पेशरफ्त हुई है। अगर आप ये तस्वीर देखें तो साथ जनाब आर्मी चीफ साहब भी बैठे हैं, शहबाज साहब बैठे हैं, इनकी अपनी काबीना बैठी हुई है, और जनाब उनके साथ आर्मी चीफ साहब। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में ताकतवर कौन है, शहबाज शरीफ साहब किसके दाती मुलाजिम हैं, अब कौन शहबाज शरीफ को लाने वाला है, वो तो जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। तो लिहाजा ताकतवर कौन है, कंट्रोल किसके हाथ में है, कौन इस मुल्क की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, कौन जनाब पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहा है, वो पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत है जो आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब खुटे लेने लगे हुए हैं, और ये वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के जनाब ताकतवर चाहते हैं, और फिर ताकतवरों के हाथ में ही ताकत है, और कंट्रोल भी उन्होंने संभाल लिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।